हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। जिन लोगों ने बीएड कर लिया है, बीटीसी कर लिया है, जिन लोगों ने बीएड कर लिया है, बीटीसी कर लिया है, उसके साथ साथ एमएससी पास हैं, उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। पोस्ट भी बहुत ज्यादा है। जहाँ 4 पोस्ट, 3 पोस्ट, 17 पोस्ट ऐसे पोस्ट आ रही थी, उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा ही वैकेंसी है। यहाँ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फॉर्म का वैकेंसी क्या है। केवीएस, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी है केवीएस और एनवीएस। नॉन टेक्निकल भी मतलब साथ साथ में है, जैसे कि एमटीएस, लेब्रोसियन, सॉरी, लेबोरेटरी के लिए मतलब जो टेक्नीशियन होते हैं, उसकी भी वैकेंसी है। जो ऑनलाइन अप्लाई का जो स्टार्ट डेट है, वो यहाँ पे 14 नवंबर 2025 है। ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई का जो लास्ट डेट है 4 दिसंबर है। मतलब कि स्टार्ट शुरुआत कब से, 14 नवंबर से, और आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, 4 दिसंबर तक। और उसकी जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है, वो भी 4 दिसंबर है। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है। जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो एडमिट कार्ड शो होने लगेगा, और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं रिजल्ट आता है। खैर, आगे देखते हैं, बताती हूँ वैकेंसी क्या है, वैकेंसी कितनी है। पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी हमारी 14,967 पोस्ट है। और मैं ये आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि पोस्ट कितने हैं और कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे असिस्टेंट, एक मिनट, हाँ, थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने। असिस्टेंट कमिश्नर इन केवीएस, केवीएस के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी। असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी एनवीएस के लिए भी और केवीएस के लिए भी। तो इसमें पोस्ट 8 है, इसमें पोस्ट 9 है। अच्छा, प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए की जो वैकेंसी है, उसमें जो पोस्ट है हमारी 227 पोस्ट है। ठीक है। और वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस की, मतलब जो केवीएस की जो स्कूल होती है, उसमें वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट 58 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन केवीएस, जो केवीएस में टीचर होंगे पीजीटी के, उसकी जो पोस्ट है 1465 है। आगे बताती हूँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो एनवीएस के लिए दिया हुआ है, वो है 1513। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी मतलब मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज के लिए, जो मतलब सब्जेक्ट वाइज जो होता है, उसमें वैकेंसी है 18। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी केवीएस के लिए 2794 पोस्ट है। लाइब्रेरियन इन केवीएस के लिए 147 पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी इन एनवीएस के लिए 2978 पोस्ट है। वहीं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज के लिए जो है आपका 443 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर पीआरटी इन केवीएस के लिए 3365 पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस की जो वैकेंसी है, पोस्ट है 1155 पोस्ट है। और नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस के लिए 787 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको मैं बता दूं, जिन लोगों ने, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि पीआरटी में कौन बैठ सकता है। पीआरटी पीआरटी में कौन बैठ सकता है, पहले तो मैं बता दूं पीआरटी का फुल फॉर्म जो होता है प्राइमरी टीचर।
प्राइमरी टीचर होता है, जो इसकी एज लिमिट होती है, यहाँ पे मैं एज लिमिट की बात करूं, हाँ, एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज जो है 18 साल है, और मैक्सिमम, पीआरटी की मैं बात कर रही हूँ, मैक्सिमम एज 30 ईयर, 30 साल। जो लोग 18 साल पूरा कर चुके हैं और 30 साल से कम हैं, वो प्राइमरी टीचर केवीएस और एनवीएस में बन सकते हैं, पीआरटी के। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन जिसे बोलते हैं, वो ट्वेल्थ पास ट्वेल्थ पास होना चाहिए, प्लस बीटीसी, मतलब डिप्लोमा कोर्स। टीचर की जो डिप्लोमा कोर्स होती है वो टेट, सॉरी सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। आप पास हैं तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वही हम टीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी की बात करूं मैं, टीजीटी टीजीटी की मैं बात करती हूँ तो जो इसकी मिनिमम एज है, इसकी भी मिनिमम एज तो 18 साल है, मैक्सिमम एज 35 ईयर होता है। जो लोग, जो भी गृहिणी, या बहुत ज्यादा तो इसमें बहुत ज्यादा लोग, ज्यादा सभी लोग 25 के पार ही हो गए होंगे, बहुत कम लोग लोग होंगे जो मतलब कम एज के होंगे। और जो मैक्सिमम एज है 25 साल है। जो लोग टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनते हैं, मतलब 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो, वो आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि आप बीए, बीए, बीएससी, बीकॉम, मतलब ये सब आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बीएड, बीएड भी जरूरी है। इसके साथ साथ आप बीएड किए हैं, कंप्लीट हो गया है बीएड, परसुइंग नहीं। और सीटेट का सीटेट का सेकंड पेपर पास है, तब तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम पीजीटी की बात करें, पीजीटी के लिए जो एज लिमिट है, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज मैं बताती हूँ 40, मैक्सिमम एज 40 साल है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्लीट, मास्टर डिग्री, जैसे कि एमएससी, एमकॉम, एमकॉम, एमए, ये सब आप कर चुके हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। और उसके साथ साथ आपको बीएड, बीएड तो भाई सब में कंपलसरी है, बीएड होना चाहिए, बीएड। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें सी टेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। सी टेट, पीजीटी की बात कर रही हूँ, सी टेट आपको पास होना जरूरी नहीं है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो पोस्ट है पीजीटी की।
आगे अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो मैक्सिमम एज 27 से 50 साल दिया हुआ है, आप तो बता दें 30 साल, 35 साल, 40 साल। तो जो ये ये एज है वो हमारे ओबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी प्लस जनरल के लिए जो क्राइटेरिया होती है, उसमें जो छूट मिलती है हमको, उसके हिसाब से ये एज बढ़ रही है। तो उसके लिए आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन में जाना होगा। मैं आगे आपको आगे की वीडियो में ये इंफॉर्मेशन दूंगी कि किस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको एज लिमिट मिल रही है। तो जिन लोगों का मतलब एज 40 से पार हो गया वो बिल्कुल भी निराश ना होए, उनकी भी एज है। और उसके लिए मैं अभी पूरी नोटिफिकेशन के तह तक जाकर वीडियो लेकर आऊंगी और आपको ये इंफॉर्मेशन दूंगी। अब हम आते हैं फीस की बात करते हैं। फॉर्म की फीस कितनी है? फॉर्म की फीस तो भाई साहब बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है फीस। हाँ, जो लोग जिन लोगों को असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, प्रिंसिपल बनना है, वाइस प्रिंसिपल बनना है, और उनकी जो कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, भाई उनको तो 2,800 रुपये फीस पेमेंट करना है। और SC ST PH ESM को 500 रुपये, यहाँ पे इतनी फीस में उनका काम चल जाएगा। अब आगे जिन लोगों को पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एई, फाइनेंस ऑफिसर, एओ, लाइब्रेरियन, एएसओ, जेआर ट्रांसलेटर बनना है, उनकी फीस 2,000 रुपये है। मतलब जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 2,000, और SC ST PH ESM के लिए तो सब में सेम है, 500 रुपये है। जिनको SSA स्टेनोग्राफर, JSA लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ बनना है, उनको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 1,700 फीस है, और SC ST PH ESM के लिए 500 रुपये फीस है। आगे मैं बता देना चाहती हूँ कि पेमेंट मोड क्या है। पेमेंट मोड आप जहाँ पे मतलब अगर आप फोन चलाते हैं तो आप खुद ही अपने फोन से कर दीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब इन सब से, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, खैर इन सब से हो जाएगा। अगर आप मोबाइल नहीं चलाते हैं, आज की डेट में तो सबके पास मोबाइल होता है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, जैसे कि ऑफलाइन आप क्लास करते हैं या करती हैं, तो जहाँ पे आप फॉर्म भरवाएंगी वो आपका पेमेंट कर देगा। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि पेमेंट की डेट जो है, फीस पेमेंट की डेट, जो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वही फीस पेमेंट की डेट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। खैर मुझे लगता है कि मैं सारा इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ आपको, तो आप लोग अपना ध्यान रखें और इसकी तैयारी करें। तो अगला वीडियो मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है, इंटरनल नोटिफिकेशन, एडिशनल नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगी। हाँ, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आप और लेते जाइए कि जो 1 जनवरी 2025 से लेकर जो फॉर्म का लास्ट डेट है, लास्ट डेट, अगर उस दिन तक आपने कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तब तो ठीक है। अगर नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि इस फॉर्म में आपको
इसी डेट के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल का होना चाहिए जाति। जाति आपको बनवाना है, आपको राज्य का जाति नहीं लगेगा, वो सेंट्रल का जाति लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट इंफॉर्मेशन थी। तो बाय बाय, टेक केयर।